हम इस बच्चे की आंखों को नहीं बचा पाए। तो इसमें भी अच्छी खासी मेहनत लगी होगी। हाँ, जाहिर सी बात है सर, हमें 2 हफ्ते लग गए थे सर। लेकिन आज आपको इसको तोड़ते हुए भी खुशी हो रही होगी। हाँ सर, खुशी हो रही है सर, मेरा पक्का मकान बना सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे मेरी मेहनत का जो समर और जो फल होता है वो मिल गया है। क्योंकि सर आज मैं अपने तवज्जुह से तो नहीं कहूँगा, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम किसी का घर बनाने जा रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद फैमिली को छत फराहम करने जा रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये सिर्फ अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। हमारा तो इसमें एक छोटा सा ज़रिया आप कह लें, हम ज़रिया भी नहीं है बल्कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। वही अपने बंदों को नवाजता है किसी न किसी वसीले, किसी न किसी ज़रिए से। तो नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि ये कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक घर दिखाया था। घर तो बड़ा नाम था, कपड़ों से, चादरों से उसकी दीवारें जो हैं वो बनाई गई थी और बाकी घर में कुछ नहीं था, ना कमरा था, ना कुछ किचन था। हाँ, एक वॉशरूम जरूर बना हुआ था टूटा सा। तो ये वो घर है जिसमें एक झोंपड़ी टाइप का कमरा बनाने की कोशिश की गई थी और बाकी जो घर में कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने ये वीडियो अपलोड की तो मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ अल्लाह के नेक दिल और रहम दिल लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उन्हीं में से एक थे आबिद चौहान साहब, जिन्होंने सबसे पहले मुझसे रब्ता किया और दिलचस्पी का इजहार किया कि वो इस फैमिली के लिए ये मकान बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो दूसरे लोगों ने मुझसे रब्ता किया था उन लोगों से मैंने माजरत की और आबिद चौहान साहब ने चूँकि मुझसे पहले रब्ता किया था तो मैंने उन्हें मौका दिया कि वो इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकें। जो तामीर का काम है उसका आगाज़ हो चुका है। आज पहला दिन था और आज पहले दिन में इसकी जो बुनियादें हैं वो निकाली जा रही हैं। सबसे पहले बुनियादें निकलेंगी, उसके बाद जो है चूँकि ये मकान जो है, ये प्लॉट जो है रोड से काफ़ी नीचे है, तो उससे इन बुनियादों के अंदर जो है मिट्टी जो है डाली जाएगी, भराई की जाएगी। उसके बाद जो है दीवारें जो हैं, 4 दीवारें जो है उसे खड़ा किया जाएगा। फिर यहाँ पर एक कमरा बनेगा। कमरे से पीछे हम 3-4 फीट की ना एक गली भी छोड़ रहे हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग हो सके कमरे के अंदर। तो ये 15 फीट की लंबाई में ये कमरा बनेगा। उसके बाद एक यहाँ पर बन जाएगा किचन और किचन के बाद एक बाथरूम बनेगा और जो नीचे जो है फ़र्श हो जाएगा, दरवाज़े खिड़कियाँ वो लग जाएंगी, छत जो है वो डल जाएगी। छत हमने टियर गार्डर और जो टाइलों वाली छत होती है वो डिसाइड किया है डालने का और सेवरेज की फ़िटिंग हो जाएगी, पानी की फ़िटिंग हो जाएगी। तो ये जो काम है ये हमने डिसाइड किया है और इस पे जो लागत आ रही है वो कम से कम 8.5 लाख रुपए का जो ख़र्चा है वो हो जाएगा इसके ऊपर, जो मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने बताया है। तो इंशाल्लाह 1 महीने की बात है, ये भी गुजर जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। और 1 महीने बाद मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर भी दिखाऊंगा। जब ये मकान कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक दफ़ा फिर आऊँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि मकान जो है कैसा बना है। बीच में भी मैं आप लोगों को गाहे बगाहे दिखाने की कोशिश करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा जो इसमें प्रोसेस जो भी हो रहा होगा इसका। लेकिन फ़ाइनल जो है वो हम इसको एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड करेंगे जब ये मकान कम्प्लीटली बन जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिसका अपना घर नहीं होता वही एहसास कर सकता है कि घर क्या चीज़ होती है, घर क्या नेमत है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ा शुक्रिया आपका सर। मेरे बच्चे दुआएं देंगे सर आपको। मेरा किरदार इसमें सिर्फ इतना है कि मैंने 2 लोगों को मिलवाया है, ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ठीक है, कि अल्लाह ताला की करम नवाजी से ये मुमकिन हुआ है। उसके बाद हमारे अमेरिका में आबिद चौहान साहब हैं, अल्लाह के नेक दिल इंसान हैं। उन्होंने आपकी जो मकान वाली वीडियो देखी और अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली कि उनमें जज्बा पैदा हुआ कि वो आपको मकान बना के दे सकें। तो ये सारी जो भी है, जो भी इस मकान पर ख़र्चा आएगा वो आबिद चौहान साहब जो है वो उठाएंगे, वो पे करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था सर कि हम मकान बना पाएंगे। हमारे बच्चे सर आपकी दुआएं लगी, हमारे बच्चों की आपको दुआएं लगेंगी सर। जब मैं आया था तो आपकी वाइफ जो है, हमारी भाभी, वो नहीं थी। तो जब आपने उनको बताया कि हमारा मकान बनने जा रहा है, उनको कैसा लगा? सर बहुत खुश हुई सर। बस आपको सर दुआएं देती हैं सर, बहुत ही खुश हुआ सर। सिर्फ एक वादा लूँगा कि जब आपका घर बन जाएगा, बल्कि अभी से आप ऐसा कीजिए कि नीम का पौधा खरीद के लाएं और आपने वो नीम का पौधा जो है यहाँ पे लगाना है अपने गली के दरवाजे के आगे। अगर घर के अंदर लगा सकते हैं तो भी गुड है, अगर घर के अंदर नहीं लगा सकते तो गली में आपने लाजमी लगाना है। मैं दोबारा जब आऊँगा ना तो मैं वो पौधा देखूंगा, अगर वो पौधा नहीं हुआ तो अपनी बात नहीं बनेगी। ठीक है सर, ठीक है, वादा है? वादा सर, वादा। लाना भी है, लगाना भी है और उसकी देखभाल भी करनी है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। तो सर ये वो भाई थे जिनका ये प्लॉट है
और इनके प्लॉट की स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इनसे मैंने मालूम किया कि चूंकि आपके पास इतनी आमदनी नहीं है और आप सिर्फ अपना घर जो है वो किसी तरह मैनेज कर पाते हैं, तो आपने ये प्लॉट किस तरह ख़रीद लिया, ये जगह, ये ज़मीन किस तरह ख़रीद ली। तो इन्होंने बताया कि आज से 25 साल पहले ये प्लॉट जो है ये ख़रीदा गया था। उस वक्त यहाँ पे कुछ नहीं होता था, जंगल होता था, और इस प्लॉट की उस वक्त वैल्यू थी 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए में उन्होंने प्लॉट किस तरह ख़रीदा था, 10,000 रुपये इन्होंने एडवांस बुकिंग दी थी, और उसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर बकिया जो है माहाना ये किस्त भरते रहे। तो इस तरह इन्होंने ये 1 लाख रुपये का ये प्लॉट ख़रीदा है। और आज 25 साल बाद बस अल्लाह ताला ने इन पे करम किया है, और इनका ये जो प्लॉट था वो मकान की सूरत में बदलने जा रहा है। ये था आज मेरी खुशी का रीज़न। यकीन मानिए मुझे बेहद खुशी है। किसी को छत मिल रही है, किसी का घर बन रहा है, किसी के ख्वाब जो हैं ख्वाब पूरे हो रहे हैं। क्योंकि सर आजकल के इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना एक ख्वाब सा ही लगता है, और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका, मेरा खुद अपना घर नहीं है, तो ये ख्वाहिश होती है कि इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, अपनी छत हो। अच्छा, ये आपने अकेले नहीं बनाया था ये सारा, ये जो लकड़ियाँ वगैरह जो बांधी थी? सर जी हाँ, मैंने बनाई थी सर, खुद अपने हाथ से? अपने हाथ से सर। ये भी और ये बराबर वाला भी जो मैंने आपको देखा होगा आपने। हाँ, जो अंदर एक छोटा सा एक और झोंपड़ा बना हुआ है, जी हाँ, वो भी आपने बनाया था? जी सर। अच्छा, तो इसमें भी अच्छी खासी मेहनत लगी होगी? हाँ, जाहिर सी बात है सर, हमने 2 हफ्ते लग गए थे सर। लेकिन आज आपको इसको तोड़ते हुए भी खुशी हो रही होगी? हाँ सर, खुशी हो रही है सर, मेरा पक्का मकान बना सर। तो नाज़रीन, हाला नाका के पास जो किसी का आशियाना तामीर हो रहा है, उसे रिकॉर्ड करने के बाद मैं इस वक्त आ चुका हूँ मुबारक कॉलोनी के पास। यहाँ पे मैं कुछ महीने पहले भी आया था, और यहाँ पे मैंने एक फैमिली को रिकॉर्ड किया था। उनके 2 बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, और एक बच्चे की जो बड़ा बेटा था उसकी आंखों का मसला था, और उनकी आंखों का ऑपरेशन होना था, लेकिन इनके पास इतने वसाइल नहीं थे। डॉक्टर ने 80,000 रुपये का बताया था कि 80,000 रुपये ऑपरेशन के मद में ख़र्च होंगे, तो इसी वजह से, पैसे ना होने की वजह से ये ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे। तो मेरी वो वीडियो देखकर अमेरिका से हमारे एक हमदर्द इंसान है, अल्लाह ताला के नेक दिल इंसान, उन्होंने इस फैमिली की मदद करने का सोचा, और उन्होंने मुझे रकम भेजी और कहा कि अबरार भाई इस बच्चों का जो है ऑपरेशन करवाइए। तो मैंने इनसे कहा कि आप ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, जब भी ऑपरेशन होगा तो हम उनको पेमेंट जो है वो पे कर देंगे, पैसे दे देंगे। लेकिन इत्तेफाक देखिए, खुदा का करना यह हुआ कि वो जो डॉक्टर थी जिनसे बच्चे का इलाज चल रहा था वो हज पर चली गई, और 1 जुलाई को वो हज से वापसी आई हैं। और जब ये दोबारा बच्चे को लेकर गए हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद ये कहा कि अब इनकी आंख का ऑपरेशन जो है वो मुमकिन नहीं है। आंख जो है इस कदर जो है बिगड़ चुकी है, अब इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी होती है कि बच्चा जो है वो, उसकी आंखें जो हैं वो ठीक हो पाती, वो देख पाता, दुनिया की रंगीनियाँ देख पाता। लेकिन जो खुदा को मंजूर, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये सारी बात मैंने उन साहब को बताई जिन्होंने मुझे इनकी ऑपरेशन के लिए रकम भेजी थी। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे ताकीद की कि अबरार भाई दोबारा से इस फैमिली के घर पे जाइए और उन्हें वो रकम दे के आइए। चलें, बच्चे का ऑपरेशन तो नहीं हो सका, तो इनके किसी और काम हो जाएगी, और वही अमानत देने के लिए मैं इनके घर पर आया हूँ। और इस वक्त जो है लाइट जा चुकी है, तो अंधेरा हो गया होगा। वीडियो में पता नहीं मैं नज़र आ भी रहा हूँ या नहीं नज़र आ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो चलिए जल्दी से इनकी अमानत जो है इनके हवाले करते हैं और फिर अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो वो भाई जिनके ये बेटे हैं, जिनके साहबजादे हैं, वो इस वक्त काम पे गए हुए हैं, किसी की दुकान पर बेचारे काम करते हैं। इतनी आमदनी नहीं है कि बेहतर तरीके से घर चला सकें। उनकी जो वालदा हैं वो यहाँ पे समोसे पकोड़े वगैरह सेल करती हैं। यहाँ पे ये कुछ रोल रखे हुए हैं, वो मुझे दिखा भी रही हैं कि मैं इनको सेल करती हूँ। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत खुशी होती है इस बच्चे की आंखों का जो है इलाज हो पाता, लेकिन बस खुदा को जो मंजूर था उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने कहा है बेटा कि आप नहीं ऑपरेशन कराओ बेटा, इसकी नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, तो पहले तो उन्होंने कहा था कि हो जाएगा बोला था, फिर हम उसके वेट करते रहे। चलो बाहर बेटा अभी थोड़ी देर में लेने आना, तो फिर हम वेट करते रहे, उसका इंतज़ार किया। भी आए तो उन्होंने बेचारे ने हमें ये बोला, उस दिन की बहुत परेशान हूँ बेटा। बस क्या अल्लाह ताला को जो मंजूर, अल्लाह ताला उनको इतना दे बेटा, इतना दे, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। उनकी पूरी ख्वाहिश थी कि बच्चे का जो है ऑपरेशन हो पाता, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अम्मा, बिल्कुल अम्मा। तो मुझे निहायत यकीन माने, निहायत अफसोस हो रहा है बच्चे को देखकर कि बस
हमें पूछो दिल दुख रहा है। इन पैसों से आपके बच्चे का ऑपरेशन होना था, बस वो नहीं हो पाया, तो ये आपकी अमानत थी, आपके हवाले कर रहा हूँ। भाई को जिसने किया इतना दे, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला देता रहे, सबको बांटता रहे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बस दुआ कीजिएगा। और मैं अभी भी यकीन मानिए मैं बहुत अफसरदा हो रहा हूँ बच्चे को देख कर के, काश इस बच्चे का जो है इलाज मुमकिन हो पाता। बहुत शुक्रिया बेटा, आप रख लें ये पैसे, आप रख लें, ये आपके, ये आप रख लें, ये पैसे आपके, आप चीज़ खाइएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। इतना दे बेटा, मैं तो हर वक्त नमाज पढ़ के दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे साथ जितना किया इतना अल्लाह ताला अंदर से बाहर आए बेटा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। जो पहला क्लिप है इस वीडियो का, जो पहला हिस्सा है इस वीडियो का, जिसमें मैंने आप लोगों को मकान बनते हुए दिखाया, यकीन मानिए बहुत खुश था मैं। और आज मैं समझ रहा था कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। और जब मैं इस घर पर आया हूँ तो जितना मुझे खुशी हो रही थी, अब उतनी ही अफसरदगी हो रही है, दिल उदास हो रहा है कि हम इस बच्चे की आंखों को नहीं बचा पाए। बस सर क्या कीजिए, जो खुदा को मंजूर, जो अल्लाह ताला को मंजूर, यकीनन इस काम में भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई भलाई, कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।